बीजेपी के साथ रहकर बीजेपी से खेलना भारी पड़ा है चिराग पासवान को। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आजसू के अलावा अगर किसी के साथ होगा तो वो जेडीयू का होगा। चिराग पासवान ने झारखंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी की बैठक की, बिना सीटों का कोई ऐलान हुए ऐलान कर दिया कि ये बात नहीं बनी तो हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी बात तो जेडीयू ने भी कभी नहीं की, जो मुझे याद है कि नहीं बात बनेगी तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। 2020 में बीजेपी ने चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जो नीतीश कुमार की नीतियों से सहमत नहीं है, वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो ऐलान किया गया था चिराग पासवान को एनडीए से बाहर करने का। लेकिन अभी बीजेपी वो स्थिति में नहीं है कि चिराग पासवान को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दी। नीतीश कुमार के साथ समझौता इसलिए भी हुआ क्योंकि नीतीश कुमार आज भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। अगर बीजेपी नीतीश कुमार के मामले में अड़ेगी तो नीतीश कुमार तो फिर बहुत बड़ा खेल कर देंगे। वोट सिस्टम है, ऑक्सीजन है। ये तो देश जानता है कि आज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए नीतीश कुमार जरूरत है और नीतीश कुमार जरूरत है, इसीलिए भी समझौता हुआ है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को बड़ा झटका देकर एक बड़ा संकेत भी दे दिया है। दरअसल झारखंड में इस साल के अंत में संभवतः विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सीटों के समीकरण को लेकर सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। आधिकारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है कि कौन एनडीए में चुनाव लड़ेगा और कौन किस पार्टी और कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। दरअसल भाजपा के सह-प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्पष्ट तौर पर मीडिया को बताया कि झारखंड में एनडीए के अंदर 3 पार्टियां चुनाव लड़ेगी। आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू। चिराग पासवान का कहीं कोई नाम नहीं लिया गया। मतलब चिराग को भाजपा ने एक सीट के बराबर भी नहीं समझा और इसीलिए भाजपा ने उन्हें एक सीट भी नहीं दी। मेरे साथ पत्रकार अभिषेक मिश्रा जी हैं, आज इंडिया टॉप के स्टूडियो में हैं। चिराग पासवान को जो भाजपा ने झटका दिया है झारखंड में, इस झटके को महज झटका समझा जाए या फिर एक बड़ा संकेत आप देख रहे हैं? नहीं, संकेत भी है, झटका भी है, लेकिन ये कोई बहुत हैरान करने वाला ऐलान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बयान आया है और भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता का आप जिक्र कर रहे हैं, उनका बयान कोई हैरान करने वाला बयान नहीं है। इसकी उम्मीद थी कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आजसू के अलावा अगर किसी के साथ होगा या बिहार की किसी एकमात्र पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा झारखंड के विधानसभा चुनाव में, तो वो जेडीयू का होगा। देखिए, इसके 2 कारण हैं कि चिराग पासवान की बात बीजेपी के साथ नहीं बनी। इसका पहला कारण यह है, सबसे मजबूत कारण यह है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी की आंखों में खटक रहे हैं, तब से खटक रहे हैं जब, और इसकी शुरुआत चिराग पासवान ने ही की है, खुद किया है। भाजपा के साथ सहमत का खेल चिराग पासवान ने शुरू किया, सियासी शतरंज बीजेपी के साथ चिराग पासवान ने शुरू किया। कई मौकों पर जिस तरह से उनकी राय इतर रही है और मुखर होकर, मैं तो ये कहूँगा मुखर होकर उनकी पार्टी के नेता, जिस तरह से कोई नेता ये कह रहा है कि मोदी मुसलमानों के दुश्मन, ये सब बहुत नागवार गुजरा है। किसी जिलाध्यक्ष ने जरूर ये बयान दिया हो, लेकिन बात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची है और दिल्ली तक बात पहुंची है। जो किसी जिलाध्यक्ष का बयान आ जाए और पार्टी, बाकी तो चिराग पासवान और उनकी पार्टी के नेताओं के बयान, तेवर, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर तो ये था। और चिराग पासवान ने झारखंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी की बैठक की, बिना एक तरह से कह सकते हैं कि सीटों का कोई ऐलान हुए ऐलान कर दिया कि ये बात नहीं बनी तो हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे। 28-30 पर दावा भी किया, 28-30 सीटों पर उन्होंने दावा किया। तो ऐसी बात तो जेडीयू ने भी कभी नहीं की, जो मुझे याद है कि नहीं बात बनेगी तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू की तरफ से ये जरूर बात आया कि बिना नीतीश कुमार के बिना कहाँ काम चलेगा, और नीतीश कुमार, बीजेपी से हमारी बातचीत चल रही है, जो श्रवण कुमार का बयान मुझे याद है। तो चिराग पासवान को बीजेपी ने झटका दिया है, झटका आप कहेंगे। बड़ा संकेत भी है कि अगर चिराग पासवान आगे आउट ऑफ कंट्रोल हुए या चिराग पासवान ने आगे बीजेपी की मुसीबत बढ़ाई,
तो फिर बिहार में भी मामला गड़बड़ हो सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनको गठबंधन से बाहर कर देगी। भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है ही नहीं कि कोई सहयोगी दल उसके साथ गठबंधन में हो और बीजेपी उनको बाहर का रास्ता दिखा दे। 2020 में बीजेपी ने चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी संजय जायसवाल ने और कहा था जो नीतीश कुमार की नीतियों से सहमत नहीं है वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो ऐलान किया गया था चिराग पासवान को एनडीए से बाहर करने का। लेकिन अभी बीजेपी वो स्थिति में नहीं है कि चिराग पासवान को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दे अगर चिराग पासवान की राय इतर रही है। और ऐसा होता भी नहीं है कि कोई किसी सहयोगी दल की राय अगर इतर है तो आप सीधे उनको गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। किसी क्षेत्रीय पार्टी में भी नहीं होता है, बीजेपी में और नहीं होगा। लेकिन अगर चिराग पासवान शतरंज खेलेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ तो भारतीय जनता पार्टी भी शतरंज खेलेगी। तो खेल दिया भारतीय जनता पार्टी ने। चिराग का भाजपा के साथ खेलना चिराग पासवान को महंगा पड़ गया है। महंगा पड़ गया है। अगर चिराग पासवान ने बीजेपी की मुश्किल नहीं बढ़ाई होती, मुसीबत नहीं बढ़ाई होती, तो 3-4 सीटों के साथ अगर जेडीयू के साथ समझौता हो रहा है तो 1-2 सीटों पर चिराग के साथ भी समझौता हो सकता था। ये बात भी जो मुझे समझ में आती है। हालांकि इस सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है, उसकी चर्चा भी आपको करनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार के साथ समझौता इसलिए भी हुआ क्योंकि नीतीश कुमार आज भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत हैं। अगर बीजेपी नीतीश कुमार के मामले में अड़ेगी तो नीतीश कुमार तो फिर बहुत बड़ा खेल कर देंगे। वोट सिस्टम है, ऑक्सीजन है। ये तो देश जानता है कि आज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके सांसद जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। केंद्र की सरकार को बनाने में महत्वपूर्ण थे, अब उसको बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसलिए नीतीश कुमार जरूरत हैं और नीतीश कुमार जरूरत हैं इसीलिए भी समझौता हुआ है। नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। सरयू राय को बीजेपी माफ कीजिएगा जेडीयू साथ ले आई है, तो नीतीश कुमार के साथ समझौता नहीं होता तो नीतीश कुमार सरयू राय के साथ, जेडीयू सरयू राय के साथ खेल बिगाड़ सकती थी। सरयू राय इस हैसियत में है, इतनी ताकत है उनकी झारखंड में कि वो कुछ सीटों पर तकरीबन आधा दर्जन सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को हराया है, झारखंड के कद्दावर चेहरा है, झारखंड के वोटरों में उनकी स्वीकार्यता भी है और उनकी बातों की विश्वसनीयता भी है। तो जाहिर है सरयू राय भी एक फैक्टर हैं कि नीतीश कुमार के साथ उनका समझौता हुआ, जेडीयू के साथ समझौता हुआ बीजेपी का, चिराग पासवान का नहीं हुआ। इस सिक्के का एक पहलू यह भी आप देख सकते हैं कि भाई अगर जेडीयू के साथ भी कर लें, चिराग पासवान के साथ भी कर लें तो मांझी के क्यों बुरे हैं? मांझी के साथ मांझी को भी सीटें देनी पड़ेगी, उपेंद्र कुशवाहा को भी सीटें देनी पड़ेगी, पशुपति पारस को भी शायद देनी पड़ जाए। वैसे पशुपति पारस को तो बीजेपी भाव कभी देती है कभी नहीं देती है, विधान हिसाब से अपने हिसाब से बीजेपी तय करती है। तो कई पहलू हैं, लेकिन सबसे मजबूत कारण जो मुझे समझ में आता है वो यही समझ में आता है कि बीजेपी ने ये तय किया हुआ था पहले से कि इनको मैसेज देना है, समय आने पर इनको बताना है, बताएंगे। तो झारखंड में झटका दिया है। एक अंतिम सवाल हम समझना चाहेंगे कि ये आपने कहा कि एक संकेत भी बना दिया है भाजपा ने कि अगर ऐसे ही रहेगा तो फिर आगे की राह भी बहुत आसान नहीं है। अगर चिराग पासवान अब भी भाजपा के खिलाफ इस तरह के तेवर अपनाते हैं जैसा कि अब तक उनका रहा है, विरोधाभास रहा है, भाजपा के खिलाफ रहे हैं, तो क्या लगता है कि भाई झारखंड के बाद बिहार विधानसभा भी उनको आउट तो नहीं किया सकता, उसी भाजपा तो है नहीं, भाई सीटें कम कर सकती है? जो उम्मीद की है चिराग 40-45 सीटें मिलेगी, सीटें कम मिलेंगी एनडीए के अंदर, कम मिलेंगी। और जो अगर उम्मीद चिराग पासवान की है कि उनको 40-50 सीट अगर बीजेपी देगी तो मुझे नहीं लगता कि इतनी तादाद में बिहार में उनको सीटें पहले माने मिलने भी जा रही है। 10, 15, 20 सीटों से चिराग पासवान को समझौता करना पड़ सकता है, मैक्सिमम 25 सीटों पर। अब आगे देखिए जब चुनाव आएगा तब स्थिति साफ होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज चिराग पासवान के लिए दिया है कि भाई देखिए खेल हम भी जानते हैं, खेलना हम भी जानते हैं। और बीजेपी तो तब भी चिराग पासवान के साथ खेल रही थी जब चिराग पासवान बीजेपी के साथ खेल रहे थे। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर बयान आ रहा था, उनकी पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे थे। तो सहमत का खेल भारी पड़ा है चिराग पासवान को, बीजेपी के साथ रहकर बीजेपी से खेलना भारी पड़ा है चिराग पासवान को, और इसी का नुकसान उनको उठाना पड़ा है। तो चलिए, भाजपा के साथ चिराग का खेल खेलना महंगा पड़ा है और इसकी शुरुआत झारखंड से हो गई है। झारखंड में जनता दल यू को भाजपा ने साथ रखा है, 2-3-4 सीटों की चर्चा हो रही है कि जेडीयू को मिल सकती है। चिराग पासवान को एनडीए में
नहीं रखा गया। चिराग चाहते थे कि एनडीए के साथ वो चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा ने उन्हें एक सीट के लायक भी नहीं समझा है। और कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से विरोध के तेवर चिराग के थे, भाजपा के खिलाफ लगातार वो विरोध कर रहे थे, तो ऐसे में चिराग पासवान को भाजपा ने बताया है कि अगर आपका विरोध ऐसे ही रहा तो न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार में भी आपके साथ यही इलाज किया जाएगा। बाहर नहीं कर सकती भाजपा, जैसा कि इन्होंने बताया कि भाई उस स्थिति में भाजपा नहीं है कि किसी सहयोगी दलों को बाहर कर दे, लेकिन हाँ प्रेशर बनाकर आपकी सीटें कम कर सकती है, जिससे आपको और आपकी पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।